तो हम आज का चैप्टर हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। सबसे पहले तो मैटर क्या होता है? जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और मैटर के टाइप्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमने अभी तक पढ़े हैं, लेकिन आज हम इसके दो और टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली तो एटॉमिक नंबर होता है, उसको जनरली एटॉमिक नंबर बोलते हैं। बट जैसे Cl है तो उसके 17 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कॉमनली, एंड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जब आता है तो उसके पास 18 हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो नेगेटिव चार्ज मतलब लेना एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब देना, ठीक है। जैसे Na है तो कॉमनली उसके पास 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट Na प्लस के पास होते हैं 12, नहीं 10 सॉरी, क्योंकि इसने दिया है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो NaCl बन जाता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है चेंज, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। हमने सबने पढ़ा है कि सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज होता है तब उसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। और सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन, ठीक है। एंड अगर गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। एंड अगर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो इसको बोल देंगे हम वेपराइजेशन, ठीक है। एंड गैस में से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है अगर, देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। याद रखना है, काम आती चीजें, ठीक है। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कौन कौन से सब्सटेंस जाते हैं बताओ? मैं कपूर देखा है, कपूर जो हम जलाते हैं आरती में, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहा है, ठीक है। और क्या होता है? अगरबत्ती, अगरबत्ती भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रही है ना। फिनाइल की गोलियां होती है। अब लेटेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट द वर्ड लेटेंट मीन? एक सेकेंड मैं आती हूँ पानी पी के। चलो, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है, छुपी हुई चीज। हाइड एंड सीक खेलते हो ना आप, छुपी हुई चीजों को ढूंढते हो, आई मीन छुपे हुए लोगों को ढूंढते हो, तो लेटेंट का मतलब हिडन होता है, ठीक है। अब लेटेंट हीट का मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट which is required to change the state without changing temperature, ठीक है। ऐसी हीट जो कि रिक्वायर्ड है स्टेट चेंज करने की मैटर के, बट बिना उसके टेम्परेचर को चेंज किया, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप्स होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन। ऐसे अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए बिना उसके टेम्परेचर को चेंज किए, और ऐसी हीट जो कि लिक्विड को गैस में चेंज कर दे बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए। ठीक है। अब कुछ एक होता है ड्राई आइस। किसको बोलते हैं ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? प्रिजर्व करने का यूज होता है, फूड और मेडिसिन। ठीक है। क्रिएट्स फॉग इन शो एंड मूवीज। वो आजकल शादी में जाते हैं और एंट्री में नहीं आते नीचे धुएं, वो ड्राई आइस से ही आते। ड्राई आइस को गर्म पानी में डाल के वो धुएं क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है। यूज्ड इन इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, देन कंट्रोल फायर, मेंटेन कार्बोनेट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है। अब मैटर की जो होती है दो और वो आ चुकी है अब। लाइक पहले थी सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट दो और ऐड हो चुके हैं। मैटर की 5 स्टेट्स हैं, प्लाज्मा एंड गॉस बॉस इंस्टेंस कॉन्सिडेंट स्टेट। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई 5। तो प्लाज्मा क्या होता है? ऐसी स्टेट जिसके इलेक्ट्रॉन्स ना एक्साइटेड हो, एक्साइटेड स्टेट में हो। ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ठीक है। एक्साइटेड पार्टिकल्स, then particles are in form of ionized gas। आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं पार्टिकल्स उसके। ठीक है। देन फ्लोरेसाइन ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। वो जो बल्ब आते हैं ना वाइट वाला, वो उसके अंदर प्लाज्मा होता है। ठीक है। एंड सन एंड स्टार्स भी ग्लो करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वो जो फिफ्थ है ना, उसमें ज़्यादा नहीं है, उसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है।
ये बोलता है यूनिक स्टेट ऑफ मैटर, ऐसी स्टेट ऑफ मैटर that occurs when a large group of boson like atoms are cooled to near absolute zero। मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं होते, वो बहुत ज्यादा कूल्ड होता है। ऐसी स्टेट को अपन बोसन इंस्टेंट बोलते हैं। सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, आई नो, बट सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं? होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस वो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस आता है इनके अंदर, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में आता है सस्पेंशन एंड कोलाइट। होमोजीनियस जो होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म, एंड हेट्रोजीनियस आर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। कंपोजिशन, ठीक है। देन अब आगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड की बात करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। सस्पेंशन, एंड कोलाइड। ठीक है, सॉल्यूशन वो होते हैं द पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आईज। ठीक है, a beam of light moving through particles does not scatter। जब हम इनके ऊपर लाइट डालते तो इनके पार्टिकल्स स्कैटर नहीं करते, इसको थंडर इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। इसकी पाथ भी लाइट का विजिबल नहीं है, ठीक है। और इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू वो भी नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, सेपरेट, कैन नॉट थ्रू, अगर क्या लिखती हूँ सेपरेट देम। अब आती है सस्पेंशन की बात। तो ये होते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है, ये भी हेट्रोजीनियस होता है वैसे तो, बट ये होमोजीनियस की भी प्रॉपर्टी शो करता है, ना ये हेट्रोजीनियस है ना ये होमोजीनियस है, ठीक है।
तो सस्पेंशन होता है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। हम इनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं। सबसे पहले तो लिखूं क्या इसको? ठीक है यार, लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगे, पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए। की हो गया, क्यों ना चल रही? चलो चलो यार। The particles can be seen by naked eyes। ठीक है, और इसके पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। Then solids are disappeared in liquid are called suspension। जिसमें सॉलिड डिसअपियर हो जाए लिक्विड में, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन scatter in beam of light। इसके पार्टिकल स्कैटर करते हैं और ये सेपरेट हो सकते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है कोलाइड, इट इज हेट्रोजीनियस, बट ये शो भी करता है होमोजीनियस की प्रॉपर्टीज। और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आइज के थ्रू सीन नहीं किए जा सकते हैं, बट ये स्कैटर करता है इन बीम ऑफ लाइट, स्कैटर बीम ऑफ लाइट, एंड कैन नॉट सेपरेट थ्रू फिल्ट्रेशन। बट इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट भी नहीं कर सकते। ये दोनों की वो शो कर रहा है। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे आते हैं अपन काय पे, थिंडल इफेक्ट, जो कि मैंने अभी बताया था कि क्या होता है थिंडल इफेक्ट। थिंडल इफेक्ट जो होता है ना, वो होता है मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट एक्चुअली, scattering of beam of scattering a beam of light is called Thermal effect। ठीक है, क्या कारण है इसको होने का? दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्मोक और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना एयर में, वो दिखते हैं लाइट में। ठीक है, थिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैपनी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। थिंडल इफेक्ट तब भी देखा जा सकता है जब वो एक देखा है लाइक पूरा जंगल में
एक जगह जहां से सिर्फ लाइट आ रही है तो वहां पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। बट जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना, वो थिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। और जो पानी और दूध का मिक्सचर होता है वो थिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो मेरे पास एक फोटो होगा इसका शायद तक। आई थिंक सो। थिंडल इफेक्ट ये रहा। आई थिंक सो। आई एम श्योर मैम। आई हैंग हो रहा है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। बस ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, 4 बचे हैं बस, 4 टॉपिक्स। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। क्रोमो क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी, ठीक है। ये क्या होता है? यूज्ड टू सेपरेट, क्या सेपरेट करने के यूज आता है? पिगमेंट्स ऑफ डिफ कलर, डिफ कलर के पिगमेंट्स को सेपरेट करने में आता है, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? ब्लैक इंक में, ठीक है। अरे इंक क्यों लिख रही हूँ लेकिन मैं, इंक, ठीक है। तो chromatography is technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. It is used to separate mixture like ink, blood, dissolve and lipstick. ये सभी इसके यूज में भी आता है ये। And applications to separate color in a dye, मतलब इसके बहुत सारे वो हैं, जैसे एप्लीकेशन है टू सेपरेट इसका एप्लीकेशन है। एंड एग्जाम्पल्स क्या है? कलर इन अ डाई, ठीक है। देन पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। और अगर आगे बढ़ते हैं अपन, तो अब आता है सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, gaseous phase actually, without changing in liquid. बिना लिक्विड में चेंज हुए अपना गैस में चेंज होना, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड डिस्टिलेशन होता है सेपरेशन ऑफ टू मिसक्रिलेबल लिक्विड्स, ठीक है। दो लिक्विड्स को सेपरेट करना, ठीक है। बस हो गया, बस खत्म है। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, तो वो देख लेते हैं, एक बार यहीं पे देख लेती हूँ। तो फिजिकल चेंज में आता है फिजिकल चेंज, ये कलर तो दिख ही नहीं रहा है। बॉइलिंग वाटर फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो वेपर में चेंज कर रहा है पानी को। फिर मेल्टिंग ऑफ शुगर,
ठीक है। फिर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, और ये जो फिजिकल चेंज होता है ना वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल। बट केमिकल चेंज नॉन रिवर्सिबल होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। देन बर्निंग ऑफ अ पेपर केमिकल चेंज में आता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड, देन बॉइलिंग ऑफ एग। बट एक है जो दोनों में आता है, बोथ, कम इन बोथ, दैट इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ। एंड ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही छोटा और मजेदार चैप्टर रहा है हमारा ये। समाप्ति, समाप्ति।